हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सनी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 8 है। देखिए पार्ट 7 में मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के रिगार्डिंग, ठीक है, और उसी में मैंने डिस्कस किया था ऑकरेंस ऑफ मेटल के बारे में भी, ठीक है। आज मैं आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक और मरकरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम जिंक और मरकरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पिछले बार जब मैंने बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ, है ना, किसके बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम मेटल के बारे में मैं बताया था। तो मैंने आपको बोला था कि इसका क्या करते हैं, सोडियम का मोल्टेन क्लोराइड लिया जाता है, ठीक है, मोल्टेन क्लोराइड लिया जाता है और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, तब जाकर के हमें सोडियम एंड क्लोरीन का मतलब फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम सोडियम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कि हमको क्या लेना है, मोल्टेन क्लोराइड लेना है। कोई क्या करते हैं ना, एक्वस समझ जाते हैं, है ना, एक्वस सोडियम क्लोराइड अगर समझ जाते हैं आप, एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस मतलब हम बताए हैं वाटर मिला हुआ। तब क्या होता है कि जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, किसका, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का या सोडियम क्लोराइड का आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तब क्या होता है यहाँ पर ए जो होता है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो एक्वस है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होकर के ए क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा। और जब सोडियम बनेगा और उसमें एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी तो सेपरेट होगा, तो ए जो सोडियम है ना फिर से जाकर के H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा और तब जाकर के बना लेता है NaOH, H2 तो साथ में बनता ही है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि देखिए हमें प्राप्त क्या करना था, सोडियम मेटल, और एक्वस सॉल्यूशन लेने के कारण क्या प्राप्त हो जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो बताइए हमें मेटल प्राप्त करना था और हमें मिल क्या रहा है, बेस। तो प्रोसेस सही नहीं है, इसीलिए कहा गया है ना, वाइल, है ना, जब हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसको, सोडियम मेटल को, तब हमें क्या लेना होता है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ना कि एक्वस सोडियम क्लोराइड। समझ रहे हैं बात को, मोल्टेन लेना है, एक्वस नहीं। एक्वस आप लोगे तब क्या हो जाएगा, ए बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम जो है एक्वस सॉल्यूशन से क्या होगा, वहां से सेपरेट हो जाएगा और वो फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा जो कि बेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। तो अभी हम फिर डिस्कस करेंगे, देखिए आज का जो टॉपिक है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग मेटल, पिछले बार ही मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बता करके बताया था कि किस प्रकार से अलग अलग हम सेपरेट कर पाते हैं किसी भी मेटल्स को। आज का टॉपिक है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखिए रोस्टिंग क्या है, तो हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रोस्टिंग जब भी चर्चा होगा तो आपका याद रखना है कि सल्फाइड ओर के बात करें कि किसको हीट करना है, सल्फाइड ओर को, और दूसरा जो बात करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूं कि रोस्टिंग है क्या, तो देखिए हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, है ना, सल्फाइड के ओर को जब आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। क्या करेंगे, सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं, क्यों हीट करते हैं, ताकि हमें मेटल ऑक्साइड मिले, उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। सिंपल डिफाइन रोस्टिंग, द रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बस हो गया रोस्टिंग। 3 स्टेप है मात्र, पहला हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, दूसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और थर्ड क्या बता रहा है, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो गया, समझ में आ गया आपको। रोस्टिंग क्या है, तो प्रोसेस है किसका, तो सल्फाइड ओर को गर्म करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किस लिए, तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए, उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। इसका उदाहरण है, देखिए जिंक सल्फेट को हम क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना शुरू किए, तब क्या बना, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, जो कि मेटल ऑक्साइड है, और साथ में क्या बना, SO2, ठीक है।
अब हम देखते हैं कैल्सिनेशन के बारे में। तो कैल्सिनेशन है क्या, ये देखिए। तो कैल्सिनेशन क्या है आपका, तो कैल्सिनेशन है जस्ट इसका मतलब कि रिवर्स होता है, उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हाँ, कार्बोनेट ओर को हम हिट करते हैं, है ना। देखिए, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर, है ना, एयर के अब्सेंस में या ऑक्सीजन के अब्सेंस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात। तो देखिए ZnCO3 माने जिंक कार्बोनेट को जब हम कैल्सिनेशन के द्वारा हीट किए तब क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ रहे हैं बात को। तो अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन बी शेड एट जिंक, है ना, या क्वेश्चन रहता है हाउ जिंक इज ऑब्टेन्ड बाय बोथ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, किस प्रकार से जिंक को हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन दोनों के जरिए से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि हम दोनों तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि सबसे पहले हम ZnS के बात करते हैं, जिंक सल्फेट का बात करेंगे, ठीक है। ZnS का बात करते हैं, तो जिंक सल्फेट जब हम इसका ओर लिए तो हमें एक्सट्रैक्शन के लिए पता होना चाहिए। तो हम लोग ना सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेटमेंट से लिख सकते हैं कि जिंक कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय बोथ रोस्टिंग एज वेल एज कैल्सिनेशन, ठीक है। हम लोग इसको रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन ये हो गया पहला, ठीक है। तो बाय रोस्टिंग आप दिखा दीजिए सबसे पहले, बाय रोस्टिंग। तो रोस्टिंग के जरिए कैसे होगा, तो देखिए ZnS है, क्या कहता है जी, ZnS में आपको हीट करना है, किस चीज में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तब क्या बनेगा आपको पता है, ZnO बनता है और साथ में क्या होगा, SO2 बनता है, ठीक है। बैलेंस करना चाहें तो कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए ZnS क्या किए, सबसे पहले हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, नंबर 1 में यही किया जाता है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को क्या किए हम, गरम कर दिए, ठीक है। जब इसको आप गरम करेंगे तब देखिए क्या होता है, ZnO का फॉर्मेशन होता है। तब क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तब ये जो ZnO है इसको आप क्या करो, कार्बन के साथ रिएक्ट करवाइए, है ना, रिडक्शन होता है। तो Zn प्लस CO का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे A आपका क्या मिल गया, जिंक मिल गया, है ना, जिंक मेटल आपका मिल गया, और CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जिंक का क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, किसके प्रोसेस के द्वारा, तो यहाँ पे जो जिंक का जो हो गया किसके प्रोसेस के द्वारा हो गया आपको, तो ए जो हुआ आपका रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। Zn प्राप्त हो गया CO, ठीक है। इस प्रकार से हम जिंक को ऑब्टेन कर लें, ए हो गया बाय रोस्टिंग, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख लीजिए, कैल्सिनेशन के द्वारा हम लोग कैसे करते हैं, कैल्सिनेशन के द्वारा हम किस प्रकार से करते हैं। तो कैल्सिनेशन में मैंने डेफिनेशन से बताया था कि क्या होता है, इसमें कार्बोनेट ओर को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हीट करते हैं तब क्या होगा, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है या मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा स्टेटमेंट कहता है वैसा काम कीजिए। तो देखिए ZnCO3 नंबर 1 पहला स्टेप में ही आ जाएगा, ZnCO3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे यानी कैल्सिनेशन करवाएंगे। कैल्सिनेशन जब होता है, कैल्सिनेशन मान लीजिए, ठीक है। तो जब कैल्सिनेशन हम करवाएंगे तब क्या बनेगा बताइए आप, ZnO बनेगा प्लस क्या बन रहा है, CO2 बनेगा, देखिए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है ना, तो CO2 हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं, ZnO, ठीक है। अब ए क्या करते हैं यहाँ पर, फिर इसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवा जाते हैं, ठीक है। तो ए जो होता है रिडक्शन जब करवाइएगा, ZnO जब रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, मान लीजिए इसका रिडक्शन करवा देते हैं, तब क्या बन जाएगा आपको बताइए, Zn प्लस CO, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, जिंक मिल गया, है ना, जिंक की जो ऑब्टेन, ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जिंक कैन बी ऑब्टेन बाय बोथ कैल्सिनेशन एज वेल एज रोस्टिंग। जिंक को हम दोनों प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं, कैल्सिनेशन के द्वारा भी और रोस्टिंग के द्वारा भी। रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्लियर, ठीक है। देखिए दूसरा आ जाइए, एक टर्म यहाँ पे पढ़ना है थर्माइट रिएक्शन के बारे में। तो थर्माइट रिएक्शन आखिर होता क्या है, तो देखिए थर्माइट रिएक्शन का सिंपल डेफिनेशन होता है
किसी भी मेटल ऑक्साइड को अल्युमिनियम पाउडर से रिड्यूस करा करके उसका प्योर फॉर्म प्राप्त करना क्या कहलाता है? थर्माइट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं, किस लिए? तो टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग अल्युमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। क्या है? रिडक्शन करवाना है। देखिए यहाँ पे उदाहरण हम लिए हैं Fe3O3, देख रहे हैं Fe2O3 लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसको हम क्या किए, अल्युमिनियम पाउडर लिए हैं उससे रिड्यूस करवाएं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं Fe, यहाँ क्या हो गया? आयरन हमें प्योर फॉर्म में मिला कि नहीं मिला? तो वही बता रहा है किसी भी आयरन ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड हो गया ये मेटल ऑक्साइड को अल्युमिनियम पाउडर के जरिए हम रिडक्शन करवाते हैं, तब जाकर के आयरन का फॉर्मेशन यानी कि मेटल का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं थर्माइट रिएक्शन। अब डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी के बारे में। तो जो मेरा इसका जो पार्ट 7 में मैंने डिस्कस किया था कि मरकरी का जो ओर है उसका नाम है HgS, जिसको हम लोग बोलते हैं सिन्नाबार, है ना, इसका नाम है सिन्नाबार। और ये जो होता है HgS, तो आपको देख रहे हैं कि ये सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर को हम लोग सिंपली जानते हैं कि बाय रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, सल्फाइड ओर है तो इसको किस चीज से आप प्राप्त करेंगे बताइए? बाय रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, देख रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये जो सल्फाइड ओर है इसको आप किस चीज से प्राप्त करेंगे? रोस्टिंग प्रोसेस से। तो ZnS है, तो सबसे पहला जो स्टेप इसमें आएगा वो क्या आएगा बताइए? तो सबसे पहला क्या कहता है? रोस्टिंग में हम लोग जानते हैं कि हीटिंग ऑफ मेटल किसका? हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फाइड ओर आपका हो गया कौन सी? HgS, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको रिडक्शन करवाइए, तब क्या फॉर्मेशन होगा जाकर के? मेटल ऑक्साइड। तो HgS HgO बनता है, ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनता है बताइए? SO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही तो होता है इसका फॉर्मेशन में। बैलेंस कीजिए इसको, देखिए हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन 2 2 4, देखिए आई थिंक सेटिस्फाइड है। देखिए ठीक है, 2 Hg यहाँ पे है, S सल्फर यहाँ पे 2 हुआ, सल्फर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ 4। ठीक है, ये सेटिस्फाइड है आपका। तो HgO हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? जब हमको ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या करते हैं इसको, है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन ऑफ HgO। ठीक है, HgO का रिडक्शन करवाते हैं। तो जब हम रिडक्शन करवाते हैं कैसे? तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो कि HgO जो मिला हमको, है ना, ये क्या मिला? मरकरी ऑक्साइड जो मिला, इसको आप सिंपली हीट कर देंगे तो Hg मिल जाएगा, है ना। और जब हीट करेंगे तो वे क्या होगा? ऑक्सीजन, है ना, इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपको मरकरी ऑब्टेन हो गया, है ना, मरकरी ऑब्टेन। ठीक है, ये क्या किए? सिंपली जब हम HgO को क्या कर दिए? हीट कर दिए, तो हमें क्या मिल गया? Hg प्लस O2, 2 HgO था ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है? 2 HgO है ना। जब इसको हमें यही तो 2 HgO मिला है, इसको जब अब हीट करेंगे तो 2 Hg और O2 मिल गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? मरकरी को ऑब्टेन करते हैं। तो मरकरी को जो ऑब्टेन करते हैं वो जो हो गया रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। और जबकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जिंक जो मेटल है उसको हम दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग एज वेल एज कैल्सिनेशन। इसके बाद एक प्रोसेस और पढ़ना होता है जिसका नाम है फोर्थ फ्लोटेशन। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड होता है जिसके द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये जो मेथड होता है, मिनरल्स पार्टिकल को वेट करवाया जाता है। ठीक है, तो मिनरल्स को हम लोग जो वेट करते हैं वो होता है जाकर के ऑयल के द्वारा, और जो गैंग या इम्प्यूरिटी जो होता है वो वाटर के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर इसको मतलब कि जब इसको क्या करते हैं? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में डालते हैं उसको, तब इस केस में क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम जो मिनरल्स पार्टिकल है वो क्या होता है ना, वो
फ्लोट करता है, ठीक है, और इस प्रकार से हम उसको फिर सेपरेट कर पाते हैं। तो एक फोर्थ फ्लोटेशन का टेक्निक है। फिर उसके बाद रिफाइनिंग वगैरह उसको शुद्धिकरण करते हैं और इस प्रकार से फिर वो हमारे यूज में आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन।